मैं बाहर जा रहा था, कहा तो चले जाना, दैनिक मजूरी करने वाले हो ना, सो जाओ। उनके हाथों में धुएं की बलि चढ़ गया। बाहर के लोग आकर दरवाज़ा ना खटखटाते होते तो ना खोले होते। इतना ज़्यादा गूगल का धुआं और आंख से बाहर भी लगा काजल। उन्होंने कहा, घर जल जा रहा है, सोच डर कर आ गए हैं। उन्होंने कहा, बस यही मौका देखकर मैं जल्दी जल्दी उठकर बाहर आ गया। आंगन में पीठा डालकर थाली रखा, मैं बैठ गया। गर्मा गर्म चावल, 4 घरों से आई सब्जी, थोड़ा थोड़ा कर बड़ी माँ, पंखा जलती ही रही थी। यह क्या खाना खाना है? इतना नाजुक व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है। बैल को खेत जोत कर मरना होता है और मर्द को खाकर मरना होता है। खाओ, खूब खाओ, कह मामी सता रही थी। उसे मार मत डालो री चुड़ैल, कह मामी ने। मम्मी ने, चिट्टी मामा जी ने, दोनों ने उन्हें डांटा। मैंने इतना सारा खाना इस बीच नहीं खाया है। अम्मा, सो जाऊंगा कहा। ठीक है बेटवा, अम्मा ने कहा। मामी ने धुले चादर को बिछाकर तकिया सिरहाने रख दिया। अम्मा, मैं सोकर उठने तक मुझे नहीं जगाना। रात को जब उठूं तब खाना परोसना। बड़ी माँ, तुम तो यहीं रहो, बीच में भोजन कह और कुछ कह, मुझे मत जगाना। मुझे ज़ोर से नींद आ रही है। मैं मात्र पैजामा ही पहना हुआ था। अम्मा, मैं तुम्हारे पैरों पर सिर रखकर सो जाऊं? तुम मेरे सिर को सहलाती रहना। मेरे सिर में तुम्हारा प्रेम प्रसारित होता रहे। मेरे सिर को तुम्हारा प्रेम धो देना है। मेरे सिर में जमी सारी मलिनता समाप्त हो जानी है। मेरा शरीर ही नहीं, मेरा हृदय, मेरी छाती, सिर को धुले हुए मोती बन जाना है। वह पता नहीं क्यों दुखी सा लग रहा है बिटवा, बड़ी माँ ने कहा। हाँ हाँ, मेरी अम्मा ने उनके स्वर में अपना स्वर मिलाया। बिटवा, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है रे, सुखपूर्वक सो जाओ। मैंने इन पैरों पर ही लिटाकर लोरी सुराई थी, घुट्टी पिलाई थी, हाथ और पैरों में ताकत लाने के लिए खूब खींचा ताना, मालिश की, उल्टा सुलाया, उल्टा लिटाया, पूरी तृप्ति के साथ तेरे शरीर को मला। नहलाते समय तुम कितना हंसा करते थे, पता है? मेरी माँ के दोनों पैरों को सीधा कर, उसके चरणों पर सिर रखकर, उल्टा पड़ा रहकर जी भर के सो गया। वह क्या गोद के बच्चे की तरह, या क्या लाड़ दुलार। हाय रे बिटवा, क्या इतने छोटे बच्चे हो तुम। मामी पंखे से धल रही थी, बड़ी माँ घर को करीने से रख रही थी। बड़ी माँ पति के निधन के बाद मायके में जाकर रह गई थी। माँ सिर सिलाती ही रही। जैसे ही माँ सिर सहला रही थी, मैं नींद के आगोश में जा रहा था। मुझे सुख लग रहा था, मन प्रशांत था। स्वर्ग कहीं नहीं है, अम्मा के पैरों पर ही है। पैर सुन हो जाए तो इधर उधर करवट लूँगा अम्मा, तुम भोजन कर लेना, स्नान कर लेना, पर मुझे छोड़कर मत जाना। फिर आकर अपने पैरों पर मेरे सिर को रखना, तुम्हारे पैरों को मेरे हाथों से बांध दो। मुझे मत जगाओ, मेरे जगने तक तुम मेरे पास ही रहो तो सारे देवता उतरकर मुझे आशीर्वाद देते हुए सा लगेगा। तुम्हारे इतने बड़े हृदय वाली की कोख से जन्म लेने का भाग्य कितने लोगों को मिलेगा अम्मा। मैं कितना भाग्यशाली हूँ अम्मा, तुमने दृढ़ शरीर को ही नहीं, दृढ़ हृदय को भी प्रदान किया है। हृदय भरकर इच्छाएं दी हैं। मेरा हृदय इच्छाओं से भर गया है, उन इच्छाओं का हमेशा पोषण किया है। अम्मा, मैं एक खिलौना हूँ, तुम्हारे द्वारा पाला पोसा हुआ खिलौना, तुम्हारे द्वारा खेला हुआ खिलौना। तुमने अम्मा इस खिलौने को प्राणों से प्रतिष्ठित किया है।